बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स, आज जो है और व्यूअर्स दुआओं का भी सिलसिला शुरू किया है। मेरे सब व्यूअर्स माशाल्लाह से जानते हैं इस चीज़ का, क्योंकि मैंने दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स आपको पसंद आ रहा है और आपको दुआओं का जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है वो पसंद आ रहा है। और आज जो व्यूअर्स आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ जनाब, वो है एक रेसिपी चले कह लें तो है जी जनाब। जैसे कि सब जानते हैं कि गर्मियाँ व्यूअर्स शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हमें गर्मी लग रही होती है और हमारे से खाना नहीं खाया जा रहा होता। तो व्यूअर्स उसके लिए ज़ाहिर हमने कुछ ना कुछ तो करना होता है ना, कि अगर खाना नहीं खाएंगे तो वीकनेस हो जाएगी। तो उसके लिए हमें कुछ जो है वो रेमेडीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं रेसिपीज़ के साथ, ताकि जो है वो खाना हम लोग खा सकें और हमारी गर्मियों में एनर्जी बहाल रहे। एक तो ड्रिंक्स जो है वो हमें पी लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना चाहिए पानी का, क्योंकि पसीने की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है वो मिनरल्स की कमी हो जाती है बॉडी में। तो व्यूअर्स क्या करना है कि आज की जो रेसिपी है वो है जनाब, देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से आज बनाए हैं जी चने और उबले हुए चावल। तो इनके साथ व्यूअर्स कुछ लाज़िमात भी होने चाहिए, तो इसके लिए ताकि और ही ज़्यादा ज़रा मज़ा आए और हम लोग ये खा सकें, तो इसके लिए व्यूअर्स क्या किया, मैंने प्याज ले लिए थे। ठीक है, प्याज को मैंने क्या किया, कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने इनको नमक लगा के धो लिया था अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर इनको मैंने ड्रेन करके खुश्क किया अच्छे तरीके से। और इसी तरह मैंने जो है अपने आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने प्याज चाहिए या इतना पुदीना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो व्यूअर्स क्या करना है कि आपने अपने मुताबिक जितने भी आप चाहते हैं बनाना, कम या ज़्यादा प्याज आप ले सकते हैं। और जी क्या करना है, और पुदीना लिया मैंने, एक गड्डी मैंने जो है वो पुदीने की ले ली, एक बंच पूरा। और उसको मैंने क्या किया है, अच्छे तरीके से धो धा के साफ करके पानी में मैंने नमक डाला, थोड़ा सा नमक डाल के पुदीने को डिप कर दिया और फिर अच्छे तरीके से उसको पानी से मैंने ऊपर से उठा लिया। ठीक है, ताकि सारी डस्ट मट्टी जो भी इसमें थोड़े से कीड़े छोटे छोटे होते हैं वाइट कलर के निकल आते हैं समटाइम्स, तो वो जब मैं ऊपर से ऐसे करके व्यूअर्स उठाती हूँ ना सारा पुदीना, तो नीचे सारा गंद डस्ट मट्टी रह जाती है। तो कभी भी उसको आपने इस तरह नहीं धोना कि धो लिया उसके बाद ऐसे आपने ड्रेन किया और जी बस हो गया, ऐसे नहीं। हमेशा उसको ऊपर से आपने उठाना है। कोई भी ऐसी लीफी जो आप वेजिटेबल्स होते हैं उनको हमेशा इस तरह ऊपर से आपने ऐसे ऐसे करना है ताकि सारी मट्टी वगैरह निकल जाए। तो सब व्यूअर्स निकल गया, साफ सुथरा हो गया। तो जी फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप व्यूअर्स क्या किया कि इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है, ये देखिए मिक्स करके। और फिर मैंने क्या किया है व्यूअर्स, ये देखिए अचार ले लिया है। इतना मतलब कि आप अगर अभी तो ये दाल चावल मैंने बनाए हुए, अगर रोटी भी आप रोटी के साथ भी खाएं ना, तो मैं कहती हूँ एक रोटी से 2 रोटी आसानी से खाई जा सकती हैं। तो फिर ये देखें अचार मैंने ले लिया है जनाब, ये है आम का अचार। मेरे पास से अभी फ़िलहाल ये अवेलेबल था, अगर आपके पास मिक्स भी है तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो जब मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, तो जब मेरे पास वो अवेलेबल होता है ना, तो मैं वो भी शामिल कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद उसको क्या करना है, मिक्स कर देना अच्छे तरीके से। आप ये करके देखें और माशाल्लाह इतना मज़ा आता है ना इसको खाने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको आपने मिक्स कर देना। और क्या किया था मैंने, जैसे कि मैंने बताया कि नमक लगा के धोए। नमक लगा के जब आप प्याज अच्छे तरीके से धोते हैं ना, तो वो बहुत और ज़्यादा लजीज और मज़ेदार हो जाते हैं। और देखें जी फ़ायदे, प्याज के फ़ायदे बहुत हैं। गर्मी की हिद्दत को कम करता है, लू लगने से ये बचाता है। और पुदीना जो है वो डाइजेशन का काम करता है, और अचार भी। ये सारी चीज़ें जो हैं फ़ायदेमंद हैं, पर अचार को बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना चाहिए, हस्बे ज़रूरत आप खा सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने शामिल कर दिया जनाब इसमें कौन सा अचार, आम का अचार। और मेरे पास जो एक अचार और भी अवेलेबल है वो है जनाब, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे मेरा फेवरेट अचार है। तो व्यूअर्स ये मैं लाजमी लेके आती हूँ। तो ये देखें, ये आपको भी व्यूअर्स पता होगा, लसूड़े और ये मिर्च का अचार है। लसूड़े माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार होते हैं, और इसके लसूड़े के अचार के जो हैं फ़ायदे भी हैं, और शुगर के लिए भी ये अचार बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि आपको हर चीज़ जो है अच्छे तरीके से समझ आ सके।
और ये जी देखिए मज़ेदार सा माशाल्लाह से एक सैलड तैयार हो गया है। गर्मियों का बेहतरीन सैलड, जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो आजमा के देख लें। इस सैलड के साथ ही बेशक रोटी खाएं और अगर जो सालन बनाए उसके साथ लें और ये सैलड इस्तेमाल करें तो माशाल्लाह से इसके बहुत ही फ़ायदे जो है वो हासिल होने वाले हैं। भूख खुल जाती है। फिर जिनको भूख नहीं लगती गर्मी में, बस पसीना और घबरा रहे होते हैं बच्चे भी और बड़े भी, तो वो ये खा सकते हैं। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना और सारे बहन भाई में शेयर करना, अपनी फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी ऐसा मज़ेदार सा एक जो है वो सैलड तैयार कर सकें और जो है उसको खा सकें। और व्यूअर्स एंड तक वीडियो देखने का ये फ़ायदा होता है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बतानी होती हैं ना वो पता चल जाती हैं, सब चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। तो उसके साथ व्यूअर्स मैंने क्या किया है ये देखें, माशाल्लाह से आई नहीं है जी मोटी मोटी सी मिर्चें और ये जो है चावल और चनों के साथ लाजमात लाजमी अगर हो तो मैं कहती हूँ अच्छे तरीके से खाना खाया जा सकता है। तो व्यूअर्स ये देख लें आप, ये देखिए माशाल्लाह से ये वो मोटी मिर्च नहीं आई, इसमें मिर्च भी नहीं होती। और ये मैंने क्या किया व्यूअर्स, ऑयल ले लिया, थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें मैंने ये देखिए ज़ीरा डाला है। बहुत ही मज़े का से जायका आता है ज़ीरा जब आता है ना उसके नीचे। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल लेके मैंने उसमें क्या किया जनाब, मैंने डाल लिया उसमें ज़ीरे को कड़कड़ाया और मिर्चें डाली और सिर्फ नमक लगाया और ये भी बहुत ही मज़े की लगती हैं खाने के साथ। तो ये बस ये मैंने जो है आपको बताना था। तो माशाल्लाह से देख लें सब कुछ तैयार हो गया है, मज़ेदार सा ये भी तैयार हो गया है और ये भी तैयार हो गया है। आप ऐसे बनाएं और खाएं और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।